आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। विगत वर्ष के दिसंबर माह में सुनामी लहरों की प्रकोप से इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया व भारत में करीब 1.5 लाख लोग असमय मौत के मुंह में समा गए। प्राकृतिक प्रकोप में मारे गए लोगों की आत्मा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं। आप सबसे इस प्रार्थना में 1 मिनट का मौन धारण करने के लिए आग्रह करना चाहता हूं। आप सभी अपने अपनी जगह पर खड़ा होकर सिर्फ 1 मिनट का मौन धारण कर लें। थैंक यू। अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लें। शुरू करना चाहता हूं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन का रथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक निगाह सामने कौरवों की सेना पर डाली। अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन को मोह हो जाता है। इस मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इसी उपदेश के तहत उन्होंने तमाम चीजों को बतलाते हुए कहा कि यह मैं हूं। उन्होंने मानव को सभी जीवों में श्रेष्ठ बताते हुए कहा, मानव के रूप में मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि योगी राज श्री कृष्ण में स्वयं मनुष्य को श्रेष्ठ माना है। वे स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित भी हुए। इससे मानव की महत्ता का पता चलता है। कलयुग का मानव आज कहां से कहां पहुंच गया है, मानवता कहां पहुंचती जा रही है। स्वार्थ के लिए एक मानव दूसरे मानव का खून कर रहा है। 20वीं सदी में हमने मानवता को बुरी तरह ठहराते हुए देखा, मानव की बर्बरता को देखा। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध इस पृथ्वी की सबसे बड़ी दहला देने वाली घटनाएं थी। लाखों लोगों को मौत के मुंह में सनक की खातिर धकेल दिया गया। जमीन के टुकड़े के लिए मानव घृणा की प्रकाशता को भी लान गया। एक देश दूसरे देश पर आधिपत्य जमाने के लिए मानव को भेड़ बकरियों की तरह मौत के मुंह में धकेलता गया। थर्रा उठी मानवता। इसी के बाद मनुष्य ने अपनी गलती का एहसास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसके कुछ समय बाद मानवाधिकारों को महत्व प्रदान करने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। यूरोप, अमेरिका जैसे महाद्वीपों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता आज के 5 दशक पूर्व ही आना शुरू हो गई थी, परंतु भारत में यह जागरूकता काफी देर बाद आई, क्योंकि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की कवायद चल रही थी, उसी समय भारत आजादी के लिए अंतिम संघर्ष कर रहा था। 1945 में यूएनओ का गठन हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ। ऐसे में देश को तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ा। सरकार मानवाधिकारों को बारे में सचेत नहीं दिख रही थी, अतः इसका पीड़ा स्वयंसेवी संगठनों ने उठाया। हाँ, मैं अपने संगठन ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं। यह देश का पहला एनजीओ है जिसने मानवाधिकार पर काम करना शुरू किया। इसकी रजिस्ट्रेशन स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जय सिंह, भूतपूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती, भूतपूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और अन्य भारत के मशहूर व्यक्तियों की देखरेख में इसकी स्थापना 1989 में हुई, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने विगत 16 वर्षों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज देश के 17 राज्यों में हमारी राज्य इकाइयां काम कर रही हैं। प्रत्येक राज्य में अलग अलग जिला व ब्लॉक इकाइयां हैं। हमारे साथ काम करने वालों में समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोग हैं।
न्यायपालिका, पत्रकारिता, कला, संगीत, चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के साथ साथ हमारे साथ प्रशासनिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ लोग भी हैं। साथ ही शिक्षक, वकील, व्यापारी वर्ग के लोग भी हमारे साथ हैं। ऐसे में हमें काफी सहूलियत मिलती है। देश भर में मानवाधिकारों का हनन रोकने, जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष भर हमारी इकाइयां कार्यरत रहती हैं। समय समय पर गोष्ठियां, कार्यशालाएं, चिकित्सा व राहत शिविरों का भी आयोजन होता रहता है। हम अपनी पत्रिका के माध्यम से भी मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करते रहते हैं। समाज विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों से प्रेरणा लेता है। उल्लेखनीय योगदान देने वालों को हमारा संगठन पुरस्कृत करता रहता है। पुरस्कृत होने वाले लोग हमारी संस्था के आजीवन सदस्य बन जाते हैं। इसके जुड़ने से हमारे सदस्यों को और प्रोत्साहन व नैतिक बल मिलता है, जिससे वे निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हैं। ऐसे लोग यदि लोगों से अपील करते हैं तो ज्यादा असर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त एहरा निःशुल्क शिविरों का आयोजन भी करती रही है। गरीबों को निःशुल्क, सच्चा व सही समय पर न्याय मिले, इसके लिए एहरा के प्रशासनिक कार्यालय लक्ष्मी नगर में दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से निःशुल्क पारिवारिक परामर्श व कानूनी सहायता केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है। इससे भी दर्जनों लोगों ने अब तक लाभ